मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज की इस नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है पहला पतरस 4 अध्याय पद संख्या 17 से 19। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक सुनने वाले को यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम, अपने स्वरूप और अपने स्वभाव के मुताबिक रचा है, बनाया है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान होकर तीसरे दिन अपने कहे के मुताबिक मृतकों में से जी उठकर उसने हमें अपनी प्रतिज्ञाएं दी हैं, हमसे वादा किया है। और उसने यहाँ तक अपनी प्रतिज्ञा दी है, कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक तरीके से ऐसा लगता है कि उसने अपने घर की सारी विरासत जो है उसने हमको दे दी। मगर पतरस की इस पत्री को जब हम पढ़ते हैं, पतरस ही वो व्यक्ति था जिसने सेवकाई में रहते हुए भारी क्लेश और भारी दुख और भारी संकट का सामना चाहा, भारी जो सताव का, इनके सताव का उसने सामना किया। और इसीलिए अपने अनुभव में होकर वो इस बात को कहता है, आज याद दिलाता है, बताता है
कि हमें सेवकाई में रहते हुए, विश्वासी जीवन में जीते हुए कैसे दुख को उठाना है और उसके साथ आनंद को हमें मनाना है। 13वें पद में कहता है कि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम पर मग्न हो, आनंदित और मगन हो। वो इस बात को भी बताता है कि तुम दुख उठाओ, मसीह में विश्वास योग्य रहते हुए, मसीह के साथ रहते हुए और विश्वास में रहते हुए, सेवकाई में रहते हुए। पतरस इस बात को कहते हैं कि तुम में से कोई भी व्यक्ति जो है वो हत्या या चोरी या कुकर्मी या दूसरे के काम में हाथ डालने के द्वारा ऐसा कोई क्लेश और दुख ना उठाए जो किसी तरीके से दंड का कारण बने, बल्कि अगर आपको दुख उठाना है तो सेवकाई में दुख उठाओ। इस बात को वो याद दिलाता है। और आज की सुबह भी वो 17 पद से लेकर 19 पद तक हमें इस बात को याद दिलाता है, क्योंकि कहते हैं समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। मतलब साफ है कि जितना हमको आज छूट मिली है, जितना आज हमको अधिकार प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, इन सब के लिए हम बेपरवाह लापरवाह ना हो, बल्कि अपने आप को हम तैयार करें और उसको जो अधिकार आज परमेश्वर ने हमको दिए हैं यीशु मसीह में होकर, हम उनको इस्तेमाल करें, हम उनका उपयोग करें, ताकि हम परमेश्वर के उस बड़े न्याय से, उस दंड से हम अपने आप को बचा सकें। इज़ेकिएल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 3, 4, 5 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो न्याय है वो उसके ही लोगों से शुरू किया जाएगा। और पतरस इस बात को याद दिलाता है कि जब धर्मी लोग ही मुश्किल से जो है निजात पाएंगे तो उनका क्या होगा जो उसको नहीं मानते। ये परमेश्वर का वचन है जो जीवित है, जो सत्य है। जब हम पढ़ते हैं, हमने यीशु मसीह को चरनी में नहीं देखा, लेकिन जब हमने पढ़ा, विश्वास किया, हमने अनुभव से पाया। हमने यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं देखा, लेकिन जब हमने पढ़ा, विश्वास किया और उद्धार का अनुभव हमें मिला है। तो ये भी जरूरी है कि एक दिन न्याय भी होगा। तो आज जो जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है, हम कैसा जीवन जीते हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। हमारे अनुग्रहकारी, प्रेमी और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके वचन के मुताबिक परिवारों में, कलीसियाओं में, व्यक्तिगत जीवन में आपका वचन बहुतायत से महिमा पाए। प्रभु, आपके वचन के प्रति प्रेम, भूख और प्यास हो। मैं आज विशेष प्रार्थना करता हूँ ऐसे इन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे प्रभु जी बहुत परिश्रम जिन्होंने साल भर किया है, अब जब समय उनके लिए नजदीक है कि वो अपने परीक्षा के लिए तैयार हो, प्रभु उन बच्चों को आशीष दें। हर तरीके से भय की आत्मा उनके जीवन में से दूर की जाए, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवनों में से दूर हो। प्रभु उन बच्चों की सहायता करें प्रभु जी, उन जवान बच्चों की आप मदद करें प्रभु जी, उनको आशीष दें। जो वैवाहिक हैं, उनके वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ने में दोनों पति पत्नी को अपना बल, अपनी समझ, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि प्रदान करें कि बच्चे आपके प्रेम और आपके भय में रहते हुए आगे बढ़े प्रभु जी। जो बच्चे परिश्रम कर रहे हैं, अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं, यीशु मसीह में होकर उनके सुंदर भविष्य होने पाए। आज के वचन के मुताबिक प्रत्येक सुनने वाले को प्रभु आप ब्लेस करें प्यारे प्रभु जी। आज जिनकी भी शादी की सालगिरह है, जिनकी भी जन्मदिन है, यीशु मसीह के नाम से उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। और दिन भर की सारी बातों कामों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से होके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333।
प्रभु आपको आशीष दे। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आप सभी सह परिवार इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष को प्राप्त करें।